नमस्कार। कार्यक्रम योग और जीवन में मैं स्वाति अग्निहोत्री आपका स्वागत करती हूं और आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है जोड़ों के दर्द हेतु योगाभ्यास। और इस विषय पर अधिक जानकारी और योगास्तु सहित आज हमारे स्टूडियोज में आमंत्रित हैं श्री हेतराम शर्मा जी, जो कि योगाचार्य हैं, और साथ ही आमंत्रित हैं अंजना शर्मा जी, जो कि हमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगी योगासन, और ये HP यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रही हैं योगा में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हेतराम जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जो जोड़ों का दर्द है, एक संक्षिप्त में कि ये है क्यों हो रहा है आजकल सबको? जी, आप जोड़ों का दर्द आज की हमारी परिवेश में जी, जो खान पान है, चलना फिरना बंद हो चुका है जी। आजकल जैसे सभी लोगों को घर से निकलते ही गाड़ियाँ जी चाहिए, ऑफिस जाने के लिए गाड़ियाँ लगी है, आने के लिए गाड़ियाँ है। पहले क्या होता था कि पहले हम रास्ते में पैदल चलते थे, गाड़ियाँ कम होती थी जी, आने जाने के साधन कम होते थे और धीरे धीरे करके सड़कें कम हो गई। अब आस्ते आस्ते वहाँ पे रोड चले गए तो चलना फिरना भी कम हो गया है और साथ में व्यायाम, शारीरिक गतिविधियाँ भी हमारी कम होती जा रही है। उस वजह से हमारे ये चलने फिरने की क्षमता भी कम होती जा रही है और जॉइंट में पेन बढ़ता जा रहा है जी। इसमें सबसे पहले जैसे आप सर्वाइकल ले लो, घुटनों की प्रॉब्लम ले लो और कमर दर्द होती है। ये 3 आज की डेट में मेजर प्रॉब्लम्स है जिसका कारण यह है कि हमारा पहले हम आराम से खाना खाने भी चौकड़ी मार के ज़मीन पे बैठते थे और आजकल के डाइनिंग टेबल जब से शुरू हुआ है तब से लेके तो डाइनिंग टेबल में अब खाना खाने बैठना है, चौकड़ी मारने, उससे जॉइंट यूज़ होता था ना। पहले जब चौकड़ी मार के हम ज़मीन में बैठते थे तो हमारा आसन लगता था, क्रॉस लेग हो जाती थी, उससे जॉइंट हमारा मूव हो जाता था। लेकिन अब डाइनिंग टेबल में खाने का है और उसके बाद दूसरा हमारा वर्क भी उसी हिसाब से है, जैसे कि कंप्यूटर पे काम है। मोबाइल जब से शुरू हुआ है तब से सर्वाइकल की पेन ज़्यादातर बढ़ रही है। सर्वाइकल ज़्यादातर इसलिए बढ़ गई है अब कि मोबाइल हम जब देखते हैं तो जरा झुक के गर्दन को झुका के देख रहे हैं, पोस्चर गलत हो रहा है जी। जबकि हमारे को अगर देखना है, मोबाइल भी देखना है या टीवी भी देखना है तो सामने गर्दन सीधी होकर देखना चाहिए ताकि पीछे से हमारी जो स्पाइन जो है, रीढ़ की हड्डी जो है नीचे झुके ना। ठीक है, अब उसी हिसाब से हम आगे उसको कवर करेंगे, जैसे आसन के हिसाब से उसको धीरे धीरे उसको कैसे कम किया जा सकता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को। तो उसके लिए हमारे साथ अंजना जी है जो आपको डेमोन्स्ट्रेट करके प्रदर्शन करके दिखाएंगे आसनों का, जिससे धीरे धीरे करके हमने करना है। हम ये ना सोचें कि हम एक नॉर्मल है जिससे कि हम सारे आसन कर पाएँ। हम वो आज करेंगे जैसे मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, हम इस तरह से लेंगे कि कोई मरीज है और वो कर रहा है। हाँ जी। तो उसी हिसाब से वो चीज़ धीरे धीरे बिल्कुल हम करेंगे ताकि करने वालों को भी फायदा हो, करवाने वालों का तो चल हो ही रहा है फायदा ना, धीरे धीरे करके। अब अंजना जी सबसे पहले करेंगे मणिबंध। ठीक है, दोनों हाथों को आगे कोहनियों की तरफ इस तरह से करेंगे सामने। ठीक है, और मुट्ठी खोलेंगे, बंद करेंगे। धीरे धीरे श्वास आपका नॉर्मल रहेगा। इससे क्या होगा कि हमारे सारे नर्व्स के जो एंड है वो हमारे हाथों में होते हैं और ब्लड का फ्लो हाथों की तरफ आएगा तो हमारी जो मसल्स जो स्पैजम हो जाता है उससे वो खुलना शुरू हो जाता है, हमारी नसें खुलना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे करके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में हमारा पीछे गर्दन के पीछे जो है रीढ़ की हड्डी उभरी होती है। ठीक है, और उसके बीच में मांस की पैकिंग हो जाती है और धीरे धीरे वो स्पैजम करना शुरू कर देता है उसमें। ठीक है, और फिर आस्ते आस्ते वो फिर हमारे हाथों में दर्द आनी शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद हम आगे करेंगे मणिबंध, कलाई शक्ति विकासक आसन, जिससे हम कलाई को रोटेट करेंगे। धीरे धीरे करके हमने आप कलाइयों को रोटेट करना है।
5 बार इसको हम करेंगे। जी। जिससे हमारे कलाई में कई बार हाथ में जब बर्तन उठाते हैं वो एकदम गिर जाती है, उससे हमारी कलाई में पावर आए, जिससे कलाई में हमारी पावर आ जाए, हमारी मजबूत, ग्रिप हमारा मजबूत बन जाए। धीरे धीरे इसको करेंगे और बाजू बिल्कुल सीधी होगी आपकी, और उसके बाद हम चेंज करेंगे धीरे धीरे करके। फिर हमारा कोहनी शक्ति विकासक प्राणायाम करेंगे, आसन को करेंगे। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे रखेंगे, उसके बाद कोहनियों से बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर को बेंड करेंगे। छाती कंधों पे टच नहीं करना है हमने अपने हाथों को जी। और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को अपने नॉर्मल चलने देंगे, धीरे धीरे बिल्कुल वापस आएंगे। ये क्रिया हम आस्ते आस्ते 5 बार करेंगे। इसे हमारी जैसे कोहनी में दर्द होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और जो ब्लड का फ्लो है, जैसे आपके कोहनियों में दर्द हो जाती है, मांसपेशियाँ सख्त हो जाती है, उससे वो आराम मिलेगा उस कोहनियों में दर्द का। फिर धीरे धीरे उसके बाद हम 5 बार इस क्रिया को करेंगे। उसके बाद हम करेंगे छाती शक्ति विकासक आसन। दोनों हाथों को सामने लेके आए, छाती के सामने, कोहनियों को जोड़ें। फिर धीरे धीरे करके आस्ते आस्ते इसको पीछे खोलें, दोनों हाथों को पीछे लेके जाएं जी। छाती को बिल्कुल पूरा सामने की ओर दिखाएं, जिस तरह से। इससे क्या होता है कि जैसे हमारे गर्दन के पीछे जो उभरा हुआ भाग है जी, वो बिल्कुल सेट हो जाता है और बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है आपकी स्पाइन। जिस पोजीशन पे रहती है ना जी, उसी पोजीशन में वापस आ जाएगी। वो जो मसल का स्पैज़म है वो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाता है जी। और ब्लड का फ्लो पूरी तरह से ब्रेन की तरफ बढ़ जाता है जी। जिससे सिर का दर्द, जैसे सर्वाइकल से सिर का दर्द बढ़ जाता है, जो बड़ा हुआ दर्द है वो ख़त्म हो जाता है जी। और बाजू में जो सुन्नापन आता है, हाथों की उंगली में सुन्न हो जाती है, वो भी ख़त्म होने लगता है धीरे धीरे करके। फिर 5 बार इस क्रिया को करेंगे बिल्कुल धीरे धीरे। अब श्वास आपका बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से नॉर्मल लेते रहेंगे, श्वास को बिल्कुल रोकना भी नहीं है। और उसके बाद हम करेंगे पर्वत आसन। दोनों बाजुओं को ऊपर, सिर के ऊपर लेके जाएंगे जी। बिल्कुल दोनों बाजुओं को कानों के साथ मिलाएंगे। अगर किसी के नहीं मिल रही है तो वो आहिस्ता आहिस्ता से जितना आराम से हो जाए वो करें, ताकि 1-2 दिन करने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता से आपकी दोनों बाजुएं सीधी कान के साथ में जुड़ना शुरू हो जाएगी। और तब तक आपका जो है दर्द, जो है कंधों का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा और गर्दन का दर्द जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल इसको धीरे धीरे करें, ताकि हमारी जो वर्टिब्रा जो ओल्ड एज में बैठ जाती है ना, वो भी ऊपर उठती शुरू हो जाती है इसको करने से। इसको धीरे धीरे वापस आ जाए। और फिर उसके बाद हम करेंगे लेट करके मकर आसन। पेट के बल लेटेंगे धीरे धीरे करके जी। और दोनों कोहनियों को बेंड करके ऊपर, चिन को आप हाथों के बीच में रखेंगे जी। और नज़र सामने। जो आदमी इसको आराम से कर सकता है वो धीरे करें। किसी को इसको करते वक्त सिर में दर्द आती है, वो उससे पहले ही इसको छोड़ दें जी। है ना। 5 सेकंड तो मिनिमम रुकना ही है आपको, ताकि सिर दर्द ना ख़त्म हो जी। है ना। ज़बरदस्ती नहीं करना है। फिर वापस आएंगे आस्ते आस्ते, फिर वापस बैठेंगे। उसके बाद हम अब करेंगे पीठ दर्द का लिए। अच्छा। पीठ में दर्द कई बार सवेरे उठ के ही हमारे पीठ में दर्द होती है, जकड़न होती है ना। और कई बार मानसिक तनाव के कारण भी हमारे को पीठ में दर्द होता है जी। ठीक है। और धीरे धीरे कई बार फिर वो पीठ दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो टांगों की तरफ भी आना शुरू हो जाता है जी। लेकिन और आस्ते आस्ते फिर वो एक हिल का कारण भी है। अगर आप ऊंची एड़िया के जूते भी पहनते हैं तो उससे भी हमारी कमर पे जोर पड़ता है। अगर आपके घुटनों में पेन हो रहा है, उसकी वजह से भी हम एक घुटने पर लोड ना डाल करके दूसरे घुटने में हम लोड डालते हैं, मतलब वेट डालते हैं, तो उस वजह से भी हमारी कमर में पेन होना शुरू हो जाता है और वो कमर हमारी जो ऊपर नीचे टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हम करेंगे आस्ते आस्ते दोनों पैरों को आगे खोलेंगे और बटरफ्लाई करेंगे धीरे धीरे उसको मूवमेंट, ताकि जैसे हमारा सिटिंग पोस्चर कुर्सी पे बैठ के ख़राब हो जाता है और ज़्यादा देर बैठने से हमारे क्या होता है कि आपके हमारा हिप जॉइंट जो है लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जकड़न आ जाती है उसमें। फिर धीरे धीरे वही ब्लड की सप्लाई टांगों की तरफ नहीं आनी है, फिर
सुन्न भी हो हो जाते, जाएगी। पैर भी सुन्न हो जाते, जी। टांगे भी सुन्न हो जाती है। तो उसके लिए हम ये बटरफ्लाई करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, आस्ते आस्ते ऊपर नीचे 8, 10 बार, 50 बार या 5 मिनट बाद, 5 मिनट भी कर सकते हैं। जिन लोगों के कमर में काफ़ी दर्द है, हाँ जी, और या फिर जैसे टांगों में जहाँ दर्द आ रही है, जी। तो वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से इसको 50 या 60 बार कर सकते हैं, जी, जिससे आपकी कमर की दर्द एकदम 5-7 मिनट के अंदर अंदर वो कम हो जाना शुरू हो जाती है। जी, जब आपकी कमर की दर्द कम हो गई, हाँ जी, उसके बाद फिर इसी में ही हम आगे झुकेंगे, जी, थोड़े बटरफ्लाई थोड़े में। करके। हाँ जी, इसी में ही आगे को झुकेंगे, पीठ आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होगी। ये दोनों दर्द को कम करता है, मल्टीपर्पज। जी। एक आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को भी कवर करेगा, जी। और दूसरा आपका पीठ की दर्द को भी कम करेगा। जी। पर इसमें एक चीज़ देखने लायक ये है हाँ जी। कि जैसे हमारी पीठ की दर्द है, और हम कई बारी आगे नहीं झुक सकते हैं पीठ की दर्द में, कुछ एक लोग पीठ की दर्द में पीछे नहीं झुक सकते हैं। जी, ठीक है, तो वो उस हिसाब से पहले हमारे को शुरू में बटरफ्लाई करनी पड़ेगी। जी, ठीक है, बटरफ्लाई करने के बाद फिर आस्ते आस्ते वो जो फ्री हो जाएगी, जी, तब हमें आगे की झुकेंगे। ओर ये झुकना है। जी। ठीक है, उसके बाद हम बैठेंगे सुखासन में। जी, सुखासन में जैसे किसी को प्रॉब्लम घुटनों की है, जी, तो वो कोई वज्रासन में नहीं बैठ सकता है, हाँ टांगे जी। क्रॉस नहीं कर सकता है, जी, वो आस्ते आस्ते इस आसन में तो आराम से आ सकता है। जी, ठीक है, और उसको पीठ की दर्द भी है हाँ जी, साथ साथ में। ठीक है, पीठ की दर्द भी है और घुटने में भी दर्द है, जी, साथ में हो सकता है सर्वाइकल भी। तीनों प्रॉब्लम एक पेशेंट को हो सकती है, जी, और होती भी है, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है। हाँ जी, इंटरकनेक्टेड है। हमारी स्पाइन जब डिस्टर्ब होने लगती है, तो फिर वो ऊपर से लेके पूरी नीचे तक स्पाइन डिस्टर्ब रहती है। जी, तो वो कमर की दर्द कई बार रेफर्ड भी होती है टांगों के लिए, अच्छा, अच्छा, है ना, और कई बार सर्वाइकल बढ़ गई तो कमर की दर्द बैठ जाती है। अच्छा, तो उसके लिए फिर उसके बाद हम ये वाला करेंगे, सुखासन में बैठेंगे, जी। दोनों हाथों को बिल्कुल आगे की ओर करेंगे, जैसे अंजलि जी कर रहे हैं अभी, जी, आगे की ओर दोनों हाथ आगे ले जाएंगे, जी, बिल्कुल जमीन के साथ टच करके आगे झुकेंगे, पीठ बिल्कुल सीधी रहेगी, गर्दन सीधी सामने, नज़र सामने रहेगी, सांस धीरे धीरे अंदर बाहर, उसको नॉर्मल रखना है, ना उसको ज़ोर से लेना है, ना छोड़ना है, ना रोकना है। जी, ठीक है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से हमने ये करना है। दोनों हाथ आपके बराबर होने चाहिए, आपने सिर्फ नज़र अपने हाथों की तरफ देखनी है, क्योंकि जिस आदमी की मतलब या जिसके पीठ में पेन होगी ना, दर्द होगी, उसकी एक हाथ पीछे रहेगा या एक हाथ आगे रहेगा, उसकी एक साइड ऊपर होगी, दूसरी साइड नीचे, उठी हाँ, रहेगी, इक्वल नहीं होगी। इक्वल नहीं हाँ होती जी, है। हाँ जब जी। पीठ में दर्द हो जाती है ना, जी। वो पेन के कारण एक साइड झुक जाता है, जी, क्योंकि ऐसे पेशेंट मेरे हैं पास आपके आते भी जी। है और हमने देखे हैं। तो वो उस हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ कि जी। दोनों हाथ आपके इस पोजीशन में बराबर होंगे। ठीक, ठीक है, उसके बाद वापस आ जाएंगे। फिर इसके बाद जैसे दाईं साइड हम मुड़ेंगे, जी, कमर को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे दाहिनी तरफ को, जी, और दोनों हाथों को घुटनों के बीच में आगे की तरफ झुकेंगे, जिस साइड हमारा घुटने की डायरेक्शन जा रही है ना, जी, जी, उसी स्थिति में हमने आगे की ओर झुकना है, ताकि जो जिस साइड हमारी दबी हुई है वो ऊपर उठनी शुरू हो जाए, जी, दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा 30 सेकंड से ऊपर का टाइम होल्ड लेंगे, करके रखेंगे, जी, ताकि सांस भी चलता रहे, और वो जब वहाँ उस पोजीशन में वो उठना शुरू हो जाएगी, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वहाँ पहुँचेगा, जी। उस चीज़ को, जो सेल वहाँ डेड पड़े हैं, जी। उस चीज़ को वो एक्टिवेट करेगा। जी। जब सेल एक्टिवेट हो गई, वो जो लिगामेंट उसके साथ फंसा हुआ है ना, बोन के साथ जो हाँ जी। छोड़ नहीं रहा है, उसको कस के रखा हुआ है, हाँ जी। वो रिकवर हो जाएगा। वो उसको छोड़ेगा, छोड़ने के बाद फिर वो पेन भी लेस करेगा उस पॉइंट पे। जी। फिर इसी तरह से हम दूसरी तरफ बाईं तरफ को भी करेंगे, जी, दोनों हाथ आगे की ओर ले जाएंगे और घुटने की डायरेक्शन में आगे झुकेंगे। और एक चीज़ का इसमें विशेष ध्यान रखा जाएगा, हाँ जी, अगर आपको दाहिनी तरफ झुकने से पेन आ रही है, हाँ जी, तो हमें वो दाहिनी तरफ झुकना अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक, अगर आपको बाईं तरफ झुकने में पेन आ रही है, खास करके ट्विस्टिंग करते वाली, जी, तो वो उस तरफ को अवॉइड करना पड़ेगा। आगे तो कर ही सकते, क्योंकि आगे तो थोड़ा सा शुरू में पेन लगेगा, उसके बाद आप आसानी से कर सकते हैं। जी, 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 ठीक है, इसके बाद हम करेंगे लेट के। जी,
लेटने के लिए हम बिल्कुल साइड करवट लेंगे। जैसे कुछ एक पेशेंट ऐसे हैं जिनको डिस्क के साथ साथ वो ज़्यादा दब जाती है, डिस्क प्रॉब्लम जिसको ज़्यादा हो जाती है ना, तो वो जब sciatica नर्व्स दबना शुरू हो जाती है तो वो टांग को पेन कर देती है, रेगुलर पेन हो जाती है, हमारे थाइज में आती है, काफ में आती है। तो वो ना तो सीधा लेट सकता है, ना ही वो उल्टा लेट सकता है, पेट के बल भी नहीं लेट सकता, ना पीठ के बल लेट सकता। तो उस स्थिति में वो सिर्फ एक ही इसी पोजीशन में लेट सकता है, साइड करवट की पोजीशन में। अगर उसको लेफ्ट साइड में दर्द है तो वो राइट साइड में भी लेट सकता है, लेफ्ट साइड में, मतलब जिस साइड उसको दर्द होगी उस साइड वो रिलीफ मिलेगा, जिस तरफ उसको उसी तरफ वो लेटेगा। अगर वो उस टाइम वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो उस वक्त ये वाला हम कर सकते हैं। धीरे धीरे एक टांग को ऊपर उठाएंगे और आगे करेंगे, फिर धीरे धीरे पीछे ले जाएंगे। इस तरह से आगे करेंगे और पीछे ले जाएंगे, ताकि वो जो प्रेशर वहाँ पे बना है ना, जहाँ नस दब रही है बैक में, L4 में है या L5 में दब जाती है कई बारी, है ना, जिस वजह से पेन लेग को जाती है, sciatica, तो वो इसको करने से वो बिल्कुल रिलीज हो जाती है। तो आपकी पेन जो है एकदम ख़त्म हो जाती है इसको करने से। इसको 5 या 7 बार कर सकते हैं। इसी तरह से हम करवट लेते हुए फिर दूसरी तरफ को भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप 5-7 बार इसको करवट लेके इसी तरफ से करते रहेंगे तो दूसरी तरफ के लिए हमारे को पेन बिल्कुल लेस हो जाती है। फिर उसके बाद ये हमने कर दिया दूसरी तरफ से भी, ठीक है, ये उसके बाद हम बिल्कुल सीधे लेट सकते हैं। और ये पेशेंट एक मेरे पास आए थे जिसको हमने ये चीज़, उनके ना बैठे जाता था ना लेटे जाता था, तो वो एक ही पोजीशन में, इसी पोजीशन में वो लेटते थे। तो उनको इसी पोजीशन में लेटाया गया। लेटाने के बाद उनको ये 5-7 बार मैंने करवाया है। 5-7 करने के बाद ना वो इस पोजीशन में पहुंच गए थे, पीठ के बल लेट के। फिर उसके बाद दोनों टांगे फोल्ड किया, जैसे अंजलि जी कर रहे हैं ना, दोनों टांगे ऊपर फोल्ड किए, हिप के पास लेकर आएंगे। धीरे धीरे पीठ बिल्कुल आपकी ज़मीन के साथ सीधी टच रहेगी। और हम बाईं साइड को ट्विस्ट करेंगे, दोनों घुटनों को कोशिश करेंगे, परली साइड को, ठीक है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से राइट साइड को ट्विस्ट करेंगे, जिससे कि हमारे हिप जॉइंट खुल जाते हैं और स्पाइन की जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी, मूवेबिलिटी होनी शुरू हो जाती है, उससे फ्लेक्सिबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। इस वक्त तक हमारी जो है पेन पीठ की जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और हम उसके बाद मतलब पीठ की दर्द खत्म हो जाती है, आज़ादी मिल जाती है पीठ की दर्द से। और हम फिर धीरे धीरे आगे भी उठ सकते हैं, पीछे भी लेट सकते हैं, ठीक है। कठिनाई थी वो हम आसानी से कर सकते हैं। अब हम लेटेंगे पेट के बल, भुजंगासन करेंगे। अगर हम शुरू में भुजंगासन, पीठ की दर्द के लिए भुजंगासन करना लाभदायक माना जाता है, लेकिन पेशेंट की स्थिति उस लायक करने की है नहीं, वो उस पोजीशन तक नहीं पहुंच रहा है, पहले उसको उस पोजीशन तक पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है, फिर वो उस आसन को कर पाएगा। अगर हम शुरू में ही उस चीज़ को करवाएंगे और पहले ही वो नर्व प्रेस है तो वो नहीं कर पाएगा, उसकी वो पेन एग्रीवेट हो जाती है और हुई है। हमने जबरदस्ती करने वाली बात है। इसमें एक वेरिएशन और कर सकते हैं हम। देखो, पैरों को पीछे से खोलना है, आगे से दोनों हाथों को छाती के पास रख के भुजंगासन ही आगे से ऊपर उठाना है, जिस तरह से अंजना जी कर रहे हैं। दोनों पैरों को और खोलेंगे थोड़ा सा, फिर आगे से कमर बिल्कुल आपकी टच रहेगी, धीरे धीरे करके उठना है छत की तरफ, बस इतना सा ही करना है। और श्वास बिल्कुल आपका नॉर्मल रहेगा। ये आपका कमर दर्द के लिए भी ठीक है। और दूसरा आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जैसे सवेरे उठ के चक्कर आते हैं, उसके लिए भी ठीक है, उसको भी आराम करेगा, मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता से इसको वापस बैठ जाएंगे। फिर आते हैं हम घुटनों की तरफ। घुटनों में क्या होता है कि घुटनों में हमारे कार्टिलेज जाम हो जाते हैं, घिस जाते हैं, ठीक है, लिगामेंट रप्चर हो जाते हैं, तो स्वेलिंग आ जाती है घुटनों में, टांग सीधी नहीं कर पाते, ठीक है। और घुटनों के बल हम बैठ भी नहीं सकते, चौकड़ी नहीं लगा सकते, नीचे नहीं बैठ सकते, सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकते, उतर नहीं सकते। ये एक कारण हो सकता है। ऊंची हील का भी एक कारण है, क्योंकि सारा प्रेशर जो है ना हमारा पंजों पर पड़ता है। पंजों पर पड़ने से
जी। पंजों पर प्रेशर पड़ने से क्या होता है कि ब्लड फ्लो हमारा पूरा यहाँ चौक हो जाता है, काफ मसल पे पूरा प्रेशर पड़ता है। काफ मसल में प्रेशर पड़ेगा और घुटने का जो अगला भाग है उस बोन पे प्रेशर पड़ेगा, वो कार्टिलेज में प्रेशर डालेगा, लिगामेंट वहाँ पेन करना शुरू कर देता है। उसके लिए हम करेंगे धीरे धीरे करके टांगे को, दोनों टांगों को आगे खोलेंगे, पैरों को आगे करेंगे धीरे धीरे करके, बिल्कुल आगे करके दोनों पैरों को, जैसे अंजना जी कर रहे हैं, थोड़ी देर वहाँ रोकेंगे, फिर वापस करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता से पीछे की ओर लेके आएंगे वापस उस तरह से, बस यहाँ पे स्टे करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे करेंगे। 5 बार हमने इसको करना है। घुटनों में क्या होता है कि ऊपर हमारे स्वेलिंग आ जाती है घुटनों के ऊपर और गोला सा बन जाता है यहाँ घुटनों के पीछे पिछली साइड टांग में। उसको थोड़ा सा अगर आप ऐसे से दबाएंगे तो वो डिसॉल्व हो जाता है। अच्छा। डिसॉल्व होने के कारण वो नस को ब्लड जो है ना वो फ्लो कर देता है। अच्छा। योग से हमारा जो है ना ब्लड फ्लो हो जाता है। हमें करना चाहिए, वो हमको करना चाहिए। तो धीरे धीरे वो नीचे निकलना शुरू हो जाता है और फिर हमारे ज्वाइंट आस्ते आस्ते मूव करना शुरू हो जाता है। ये जो इसके ऊपर कटोरी होती है, अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, कटोरी है कहते हैं ये, तो इसको घुमाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो वो घूमेगी तब आस्ते आस्ते, जैसे हम इसको आगे पीछे करेंगे पैरों को धीरे धीरे करके, फिर उसके बाद हम इसको रोटेशन करेंगे, एंकल की रोटेशन करेंगे, घुमाएंगे दाएं बाएं 5 बार क्लॉक, 5 बार एंटी क्लॉक, धीरे धीरे घुमाना है। श्वास नॉर्मल रहेगा आपका, जिससे कि जो टांग की मतलब थाइस की और काफ मसल्स की जो मांसपेशियां है उनमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़े, खून का सर्कुलेशन बढ़े। ठीक है, ताकि जब खड़े हों तो प्रेशर जो है पूरा घुटनों पर ना पड़े, है ना। इसका घुटनों में पेन का एक मोटापा भी एक कारण है। अगर ओवरवेट अगर हमारा है तो पूरा वजन ही टांगों पे पड़ेगा, तो वो घुटनों को ही रैप्चर करेगा। सर, सर्जरी जिनकी होनी है, जिनको क्या दिया गया कि हाँ सर्जरी होगी, क्या वो भी इन आसनों को करके सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं? जी हाँ जी। आसन अगर ये आस्ते आस्ते से धीरे धीरे ये आसन हम कर सकते हैं तो वो अगर आप सर्जरी के लिए भी बोल दिया, अगर हम रेगुलर इन आसनों को करते रहेंगे तो 3 महीने के बाद बिल्कुल 80% तक हम कवर हो सकते हैं अपने घुटने के लिए। ठीक है। और ऑपरेशन से हम टल जाते हैं, और हुआ है, किया है। अच्छा। एक पेशेंट था जिनके 35 साल से घुटनों में प्रॉब्लम चल रही थी और वो डंडा लेके भी नहीं चलते थे, दो आदमी उनको पकड़ के ले चलते थे सीधे में। तो आज 2 हफ्ते में करके तो डंडे से वो सीढ़ियाँ उतरते भी है, चढ़ते भी है। अच्छा, ये लाइव है? ये लाइव मतलब अभी 1 हफ्ते का एग्जाम्पल है, विद इन 1 वीक के अंदर अंदर ये हुआ है। तो वो डंडे लेके अब सीढ़ियाँ उतरते भी है, चढ़ते हैं, सीधे में तो बिना डंडे के चल रहे हैं। तो करना तो पड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता, और अगर हम 3 महीने कर ले उसके बाद छोड़ दें फिर हमारे को आवश्यकता नहीं है। तो हमारे बहुत से पेशेंट्स दर्शक भी होंगे ऐसे जिनको सर्जरी लिखी है, और सर्जरी से सब डरते हैं ना, और अगर ये इतना निदान हो जाता है इससे तो कितनी अच्छी बात है। जी हाँ जी, कर सकते हैं और करना चाहिए। फिर उसके बाद हम करेंगे आस्ते आस्ते, जब हमारा घुटना मूवेबल हो जाएगा, आस्ते आस्ते हम पवन मुक्त करेंगे, बैठ के टांग को बेंड करेंगे, एक टांग को धीरे धीरे करके एक टांग बिल्कुल सीधी करेंगे। ठीक है, एक बार करेंगे बैठ के पवन मुक्त आसन। जी। समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, तो दर्शकों देखिए कुछ एक चीज़ें हम अपने आप अवॉइड कर सकते हैं। हिल्स जो कि बहुत बड़ा कारण है घुटनों के दर्द का, तो क्यों हम ऐसी चीज़ में जाएं कि जिससे हमें नुकसान ही पहुंचना है। और अगर आपको हिल्स का शौक है भी तो आप प्लेटफॉर्म हिल्स डालिए, फ्लैट वाले डालिए, तो उससे भी काफ़ी हद तक ये निदान संभव है। और बहुत सारी ये जो एक्सरसाइज आपको बताई गई हैं इसके द्वारा भी ये सब कुछ संभव है। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हितराम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अंजना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।